वेलकम बैक टू माय चैनल सीमाज फूड स्टेशन। आज हम बनाएंगे बिल्कुल जालीदार क्रिस्पी परफेक्ट राजस्थान के प्रसिद्ध मिठाई रबड़ी घेवर, वो भी बिना मोल्ड के। तो चलिए हम घेवर बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे देसी घी, आप वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में यूज़ करेंगे मिक्सी का जार, जिससे कि हमारा घंटों का मेहनत मिनटों में हो जाएगा। तो अब मिक्सी जार में ऐड करेंगे हम 4 चम्मच देसी घी। यहाँ पर हम घी ऐड करने के लिए बड़ा वाला चम्मच यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम खाना खाते हैं। घी ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 आइस क्यूब। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े और अब इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। घी और बर्फ़ को जब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो उनका टेक्सचर कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हम चम्मच से दिखा रहे हैं। जब आप इसे इस तरह से हाथ से टच करेंगे तो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी दिखाई देगा, इस तरह। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध, जो हलवाई लोग ज़रूर यूज़ करते हैं, जिससे उनकी घेवर बिल्कुल जालीदार बन के तैयार होती है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप दूध। ये दूध रूम टेम्परेचर का है, नहीं ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ये ठंडा है। तो इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से 1 मिनट ग्राइंड कर लेंगे। 1 मिनट ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जब हम इसे चम्मच से उठाएंगे तो जैसे हम दूध से मलाई अलग करते हैं और जिस तरह से दिखाई देता है बिल्कुल ही उसी तरह से दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम मैदा। तो यहाँ मैं 200 ग्राम मैदा यूज़ कर रही हूँ, जो लगभग 1 कप के बराबर है। तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो चलिए अब यूज़ करते हैं बैटर में मैदा। एक साथ हम पूरा मैदा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। तो पानी हम यूज़ करेंगे बिल्कुल चिल्ड। यहाँ आधा कप से हम थोड़ा कम पानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। एक बार मैदा को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद इसमें फिर हम दोबारा से मैदा ऐड करेंगे, उसी तरह 2 से 3 चम्मच। और फिर से हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा ठंडा पानी रहेगा उतनी अच्छी क्रिस्पी जालीदार आपकी घेवर बनेगी। तो इसमें फिर से हम पानी ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और यहाँ दूसरी बार भी मैदा को हम अच्छे से फेंट लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब इस बैटर में हम बाकी के बचे हुए मैदा को ऐड कर देंगे इस तरह से। मैदा ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हलवाइयों की सीक्रेट, जो हलवाई ज़रूर यूज़ करते हैं। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच बेसन। जो नॉर्मल खाना खाते हैं जिस चम्मच से, उसी चम्मच से हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। यानी कि जिस चम्मच से हम घी ऐड किए थे उसी चम्मच से हम इसमें 1 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं करेंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी। पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। और अब इसे बंद करके 3 से 4 मिनट अच्छे से ग्राइंड करेंगे। बंद करेंगे, फिर से ग्राइंड करेंगे, बंद करेंगे, फिर से ग्राइंड करेंगे। तो इस तरह 5 मिनट हम अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बैटर कितना क्रीमी बना हुआ है। लेकिन ये मेरा जार छोटा है, तो इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर हम घेवर के बैटर को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं इस तरह से। घेवर का बैटर हमें बिल्कुल पतला चाहिए। तो अब इसमें ऐड करेंगे 2 कप पानी, बिल्कुल ठंडा पानी, क्योंकि अभी ये पतला नहीं है, गाढ़ा है, लेकिन हमें तो पतला चाहिए। तो पानी यहाँ पर हम फेंट दिए हैं, आप देख सकते हैं। इस बैटर में हम 2 कप पानी ऐड किए हैं, यानी कि 1 कप मैदा में हम 3 कप पानी इसमें ऐड किए हैं। ये बिल्कुल पतला परफेक्ट इसका बैटर तैयार है। लेकिन मिक्सी में ऑन ऑफ करने के कारण ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो हमें इसे ठंडा करना है। तो इसके लिए हम फ्रीज़ में इसे रखते हैं 10 मिनट के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने रबड़ी और चाशनी बना ले रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं रबड़ी और चाशनी बनाना। तो मलाई रबड़ी बनाने के लिए हम यहाँ 1 लीटर दूध लिए हैं। ये फुल क्रीम दूध है, लेकिन जब हम बैटर बना रहे थे उसी समय हम इसे गैस पे चढ़ा दिए थे, जिससे ये उबल चुका है। और गैस के फ्लेम को हम मीडियम करके लगातार चलाते हुए इसे हम अब गाढ़ा करेंगे।
तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। इसे हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं तो नीचे से जल भी सकता है। तो मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। तो जब आप इस तरह से लगातार चलाते हुए रबड़ी बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट में आपकी रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से इसके किनारे को भी हम खुरच के दूध में मिलाते जाएंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध अच्छे से उबल रहा है। ये लगभग 30% तक गाढ़ा हो चुका है। तो इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे हम इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें केसर भी ऐड कर सकते हैं और इलायची पाउडर ऐड करके फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और जब दूध इस तरह से 50% गाढ़ा हो जाए तब इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। लेकिन चीनी हम यहाँ बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 चम्मच, क्योंकि घेवर पे हम चाशनी भी ऐड करेंगे और उसके बाद से रबड़ी, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो फिर खाया नहीं जाएगा। इसलिए इसमें 2 से 3 चम्मच ही हम केवल चीनी ऐड करेंगे और चीनी को अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि चीनी डालने से आपका दूध फिर से थोड़ा पतला हो जाएगा। तो जिसको गाढ़ा करने के लिए फिर से हम गैस को मीडियम टू हाई कर देंगे और लगातार चलाते हुए फिर से इसे हम गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये खुद से भी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी तैयार है। तो इसी स्टेज पर गैस के फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसे साइड में रखते हैं और ठंडा करते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हम यहाँ एक पैन लिए हैं और उसमें ऐड कर देंगे हम 1.5 कप चीनी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो इसमें इस तरह से हम 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे, 1 कप, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं आधा कप, यानी कि 1.5 कप चीनी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ऐड करेंगे हम 1 कप से थोड़ा कम पानी, यानी कि 1.5 कप चीनी और 1 कप से थोड़ा कम पानी इसमें ऐड करेंगे। और इसे हम इस तरह से मिलाते हुए चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो यहाँ मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए चीनी को हम मेल्ट करेंगे। गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो चीनी नीचे से जल सकता है और उसका स्वाद बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। लगभग 2 से 3 मिनट इसे उबलते हुए हो चुका है। तो इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें भी केसर ऐड कर सकते हैं। और इसे भी एक बार मिला लेंगे इलायची पाउडर और चाशनी को। और लगभग 5 मिनट अच्छे से उबलने के बाद इस तरह से हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर 1 तार की चाशनी बन रही है, 1 तार अच्छे से बन रही है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, क्योंकि कभी कभी चाशनी तैयार करके जब हम ठंडा करते हैं उस समय चीनी के दाने ऊपर आ जाते हैं। नींबू का रस डालने से ये बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, लेकिन वो चीनी के दाने ऊपर नहीं बन पाते हैं, इसलिए नींबू का रस डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चाशनी तैयार है, इसे साइड में रखते हैं और एक बार बैटर को हम चेक कर ले रहे हैं। बैटर अच्छे से ठंडा है, तो इसे हम इस तरह के सॉस के बोतल में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ चम्मच से भी घेवर बना सकते हैं। मेरे पास सॉस की बॉटल है, लगभग सब घर में होता है। तो इसमें हम इस तरह से ऐड कर देंगे, क्योंकि इससे बनाना थोड़ा आसान रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप चम्मच से भी घेवर अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पर घेवर के बैटर को सॉस की बोतल में ऐड करने के बाद उसमें हम इस तरह से ढक्कन लगा लेंगे। तो अब हम सॉस की बोतल से घेवर बनाएंगे। आप चम्मच से भी बना सकते हैं, लेकिन घेवर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक हमारा बैटर गर्म हो जाएगा। इसलिए हम इसमें कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे और इसे और ठंडा रखने के लिए एक बाउल में हम इस तरह से बर्फ़ रखेंगे और इसके ऊपर बैटर को रख देंगे, ताकि जब तक हम घेवर बनाएं तब तक हमारा बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। तो इस तरह से हम बैटर को रख देंगे। और चलिए अब हम घेवर बनाते हैं। तो घेवर बनाने के लिए हम यहाँ इस तरह का पतीला यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो पतीला यूज़ करें या इस तरह का पैन यूज़ करें। अगर आप ये दोनों ही यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो इस तरह ज़्यादातर घर में पतीला होता है, तो मैं यहाँ पतीले में ही बना रही हूँ। तो यहाँ मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, पतीले में काफ़ी अच्छा घेवर बनता है। तो अब चलिए हम इस पतीले में घेवर बनाते हैं। घेवर बनाने के लिए चलिए हम पतीले में घी ऐड करते हैं। आप चाहें तो घी ऐड करें या फिर तेल ऐड करें, या फिर आप वनस्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने पसंद का कोई भी तेल घी इसमें ऐड करें। पतीले में हम आधा ही
घी या तेल ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और अब इसे हम अच्छे से गरम करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल गरम घी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से तेल गरम हो चुका है। तो यही कॉम्बिनेशन होता है जालीदार घेवर का। तेल आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से गरम हो और उतना ही ज़्यादा इसका बैटर ठंडा हो, यानी कि ठंडा बैटर और गरम घी से ही जालीदार घेवर बन के तैयार होती है। तो चलिए अब इसके बिल्कुल सेंटर में हम बैटर को डालते हैं। बैटर थोड़ा उड़ता है तो आप थोड़ा बचा के ही डालें। जब आप एक बार इसमें बैटर डाल देंगे और ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, इसके बबल्स बंद हो जाएं, तब आप दोबारा इस तरह से बैटर डालें। और जब दोबारा भी अच्छे से सेटल हो जाए तब आप इसके बाद इसमें बैटर डालें। ऐसा नहीं है कि हम बार बार बैटर डालेंगे। अगर आप बार बार बैटर डालिएगा और सेटल नहीं होगा तो आपके घेवर जालीदार नहीं बनेंगे। जब आप एक बार इस तरह ऐड किए और जब इसके सारे बबल्स अच्छे से सेटल हो जाएं तब इसमें दोबारा हम डालेंगे। जब इस तरह 4-5 बार आप इसमें बैटर डाल देंगे और ये किनारे से सेटल हो जाए तब हम बेलन या किसी चीज़ की सहायता से इस तरह बीच में होल कर देंगे और अब बैटर को हम उसी होल में ऐड करेंगे इस तरह से। और जब ये बबल्स इसके सेट हो जाएं तो फिर से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से घेवर के जाली बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, नाइफ या कोई भी फॉर्क से इस तरह से हल्के से दबा देंगे ताकि ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, तब इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने आसानी से निकल गया। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से जालीदार घेवर बन के तैयार हुआ है। तो इसे हम इस तरह से पहले से ही प्लेट पर एक जाली रखे थे, उस पर हम इसे रख दिए हैं ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। तो यहाँ पर अच्छे से जालीदार घेवर बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत आसान है, बस केवल ध्यान देना है कि जब भी आप बैटर डालें वो अच्छे से सेट हो जाए तब आप दूसरा बैटर डालें। तेल फिर से अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए अब हम दूसरा घेवर बना लेते हैं। तो इसमें इसी तरह बैटर डालेंगे और जब सेट हो जाएगा तो फिर दोबारा हम बैटर डालेंगे। 2-3 बार अच्छे से बैटर डालेंगे और जब किनारे से अच्छे से सेट हो जाए तब किसी भी बेलन या किसी और चीज़ की मदद से बीच में इसे होल कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसी होल में बैटर डालेंगे जिससे कि बीच में होल होगा और किनारे से अच्छे से जाली बनेगी। तो यहाँ पर देखिए दूसरा घेवर भी हमारा तैयार है। तो इसे भी हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ दूसरा घेवर भी तैयार हो चुका है, हम बाहर निकाल लिए। इसी तरह हम तीसरा घेवर भी निकाल लेंगे। और एक स्पेशल चीज़ आपको बताना है, क्योंकि हमसे ये गड़बड़ हुआ था इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। जब हम पहली बार घेवर बनाए थे तो घेवर बिल्कुल परफेक्ट बना था, लेकिन जब उसे हम निकाल रहे थे तो इस तरह से घेवर टूट गया था। घेवर की स्थिति ऐसी है कि मैं आंख बंद करके भी घेवर बना सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, लेकिन मेरा घेवर क्यों टूट रहा है। फिर हमको ध्यान आया कि घेवर के बैटर में हमने नींबू का रस ऐड नहीं किया है। नींबू का रस बहुत ज़रूरी होता है, उसे आप ऐड करना नहीं भूलें। अगर आप भूल जाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से घेवर बन के तैयार होंगे। तो जब आप घेवर बनाने जा रहे हैं उस समय आप अपने बैटर में 1 चम्मच नींबू का रस ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे कि आपकी घेवर बिल्कुल जालीदार और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि 1 चम्मच नींबू का रस ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पर लीजिए घेवर बन के तैयार है और इसी के साथ रबड़ी भी बन के तैयार है और घेवर और रबड़ी के साथ चाशनी भी बन के तैयार है। तो चलिए घेवर, चाशनी, रबड़ी बन के तैयार है। अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो इस तरह से एक घेवर लेंगे और इसके ऊपर हम 1 तार की चाशनी रखेंगे। अगर 1 तार की चाशनी नहीं रहेगी तो जब आप इसके ऊपर चाशनी डालेंगे तो आपकी चाशनी नीचे चली जाएगी और घेवर बिल्कुल सौगी हो जाएगी। इसीलिए इसमें 1 तार की चाशनी हम ऐड करते हैं। तो इस तरह 1 तार की चाशनी अच्छे से ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर हम रबड़ी लगाएंगे इस तरह। तो देखिए रबड़ी भी कितने अच्छे से बन के तैयार हुई है। तो पूरे घेवर पर इसी तरह से हम रबड़ी लगा लेंगे। घेवर पे चाशनी और रबड़ी लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जिस तरह हलवाई लोग ऐड करते हैं। तो इस तरह चारों तरफ हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम इस तरह से गुलाब की पंखुड़ियाँ ऐड कर देंगे
आप चाहें तो चांदी का बरक भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये मलाई घेवर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन।